जी। हम भगवान के नित्य पठनीय जो श्लोक है वहां तक हमने किया था, विश्राम किया था। तो भगवान ने स्टार्टिंग में तो यही कहा है कि ये जो मैं तुझे कर्म योग के बारे में बता रहा हूँ ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैंने विवस्वान से कहा था, विवस्वान यानी सूर्य देवता से कहा था, उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु राजा से कहा था, फिर वहां से कितने ही राजर्षियों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात फिर लुप्त होती गई है, गायब होती गई। तो अब मुझे उसका महत्व लग रहा है, इसीलिए मैं तुमसे फिर से बता रहा हूँ। तो फिर अर्जुन पूछ लेते हैं कि तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम तो मेरे कजन भाई हो और कुछ ही साल बड़े हो, तो तुमने फिर ये सूर्य को कभी ये बात बता दी? क्योंकि सूर्य देवता तो कितने पुराने होंगे, कितने आदिकाल से आ रहे हैं। तब फिर भाई भगवान उनको अपने जन्म का, उसके जन्म का महत्व बताते हैं। बोलते हैं, अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, बहुत जन्म। लेकिन क्योंकि तुम मनुष्य योनि में आए हो, इसीलिए तुम्हें विस्मरण की शक्ति दी गई है। इसीलिए तुम अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर पाते हो, या तुम्हें उसकी स्मरण नहीं है कि मैंने कौन से योनियों में जन्म लिया है। लेकिन क्योंकि मैं तो जन्म लेकर भी अनजन्मा रहता हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी अजन्मा हूँ, लेकिन मैं प्रकट होता हूँ जो तुम्हें लगता है मैंने जन्म लिया है। इस वजह से मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, मेरे जितने भी अवतार हुए हैं, वो सब के सब मुझे ज्ञात है, मुझे याद है। फिर भगवान बोलते हैं, मेरे सभी जन्म दिव्य है, मेरे कार्य दिव्य है। कार्य दिव्य क्यों है? क्योंकि कोई भी जो कार्य करता हूँ मैं केवल लोक हितार्थ के लिए करता हूँ। मैं, मुझे कोई भी कार्य बांधते नहीं, ना मुझे किसी कार्य में अपेक्षा है। इसलिए मेरे जन्म और मेरे कार्य दिव्य है। और मैं जब जन्म लेता हूँ ना, तो तुम लोग जैसे मनुष्य जैसे जीवन प्रतीत करते हो, या जो अवतार रहेगा, अब उन्होंने वराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, तो जो जो अवतार लिया उस प्रमाण ही वो एक्टिंग करते, स्वांग करते हैं। तो अगर वो अवतार लेते भी है, तो उनके आजू बाजू में जो रहेंगे उनको ज्ञात भी नहीं होता कि ये भाई कृष्ण हो सकते हैं, इन्होंने ये अवतार लिया है। वो हमारे जैसे ही सामान्य दिखते हैं। राम जी जब थे, राम जी के युग में राम जी थे, सबको उनसे मोह था, माया थी, ये थी। लेकिन वही विष्णु के अवतार है, ऐसा बहुत ही कम जो विरले थे। जैसे हमारे वहां पे विश्वामित्र जी थे, उन्होंने अपने उनको शिष्य बनाया था। फिर वहां पे वो मतलब वो कुटी में गए थे, तो वेद व्यास की कौन से ऋषि थे वो बोले, उनको उन्होंने क्या बोलते हैं, परमिशन मांगी, मैं कहाँ रहूं? तो बोलते आप कहाँ नहीं हो जो रहोगे करके। तो बोलते मेरा सस्पेंस यहाँ पे मत खोलो। तो मतलब ये बात है कि जो विरले रहते थे वही उनका असली रूप वैसे पहचान जा पाते थे, उनको जानी होती थी। बाकी तो सब लोग केवल उनसे प्रेम करते थे। तो भगवान वही बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे कि ये रूप तुम भी पा सकते हो मेरे ये तत्व को। जैसे मेरे जन्म और कर्म दिव्य, तुम अपने भी जन्म और कर्म दिव्य बना सकते हो। उसके लिए तीन चीज माइनस करनी है, तीन चीज प्लस करनी है। 10वें श्लोक में उन्होंने बताया था, मद भाव अगात आगताह, मतलब मेरे ही भाव को प्राप्त होने के लिए तुम्हें तीन चीज माइनस करनी है, तीन चीज प्लस करनी है। तो सबसे पहले तीन चीज कौन सी माइनस करनी है? वीत, मतलब माइनस करो राग, भय और क्रोध। जो राग है, प्रेम करना सीखो। क्योंकि राग करोगे तो एक्सपेक्टेशंस, अनुराग होगा मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस भी आएंगे। और ये तीनों वर्ड अपने कामना से रिलेटेड है। तो मैंने तुमको पहले ही तीसरे अध्याय में बोल दिया, काम एष क्रोध एष, कामना ही सब जड़ों, ये संसार से बांधने की जड़ है, उसको मूल से निकालना है। तो सबसे पहले तो राग निकालो, फिर वो कामना को नष्ट करो ताकि भय और क्रोध नहीं रहेगा तुम्हें। निर्भय बनो, क्रोध रहित बनो। फिर क्या करो, तीन चीज क्या प्लस करो, मन मया, मुझ में तल्लीन हो जाओ, मेरे में ही अपना मन लगाओ। जहां पे भी देखो केवल मेरा ही रूप देखो, मेरे में ही तल्लीन रहो। माम उपाश्रिता, मेरे पर ही तुम आश्रित रहो। अगर कल को कोई तुमको हेल्प करने भी आता है, तो तुम्हारे अंदर यही भाव आना चाहिए कि ये कान्हा जी ने इस बंदे को भेजा, ये कान्हा जी का रूप ही है, ये स्वयं कान्हा जी ही आए हैं। ऐसे मतलब भगवान पर ही आश्रित हो जाओ। और ये सब कैसे होगा? ज्ञान तप से होगा।
अपने आप को इतना तपाओ, इतना ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान मतलब जो संसारिक ज्ञान है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तत्व को समझ, मुझे तत्व से समझने वाले ज्ञान को, अपने आत्मा ज्ञान को, कि मैं ही वो परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही वो अविनाशी तत्व हूँ, जो वो ब्रह्मांड वाले तत्व से मिलना है मुझे। मैं आई एम अ ड्रॉप ऑफ दैट ओशन, और मुझे उस ओशन में ही मिलना है। ये जो तत्व को जानना है, ये होता है ज्ञान तपसा। तो फिर मेरी आराधना करो, बुक्स पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, अलग अलग, अलग अलग तरीके से करो। और फिर तुम्हारी टेस्टिंग भी बहुत होगी, बीच बीच में तुम्हारी परीक्षा भी ली जाएगी। कौन से भी रूप में ली सकती है, सरप्राइज टेस्ट होंगे, उस पे खरे उतरो। तो तुम क्या करोगे, मद भाव आगताह, मतलब मेरे ही भाव को, मद भाव, मेरे ही भाव को तुम पा जाओगे, मेरे ही स्वरूप बन जाओगे। फिर कौन भक्त और कौन भगवान, ये कोई पता मतलब पहचान भी नहीं पाएगा, मेरे से ही तुम एक रूप हो जाओगे। ये सब कब होगा, जब विषयों का नाश हो जाएगा, कामना कम हो जाएंगे, किसी भी चीज में तुम्हारे में राग नहीं रहेगा, उसके कामना नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी तो ना तो भय रहेगा, ना तो क्रोध रहेगा, और केवल तुम्हारा मन मेरे में ही तल्लीन रहेगा, और तुम मेरे ही आश्रित रहोगे। अभी तो किंचित सा हम कर रहे हैं, ये भाव कहीं ना कहीं आता है, हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा विश्वास कहीं ना कहीं 100%, जो बाबा भी बोलते थे श्रद्धा सबूरी, तो वो श्रद्धा 100% हमारी नहीं हो पाती है। इसके लिए हम घर घबरा जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। जिस दिन वो 100% श्रद्धा उनमें स्थापित हो गई, उनके ही आश्रय हो गए ना, फिर ये घबराहट, ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, अप्रिय चीजें ही मेरे साथ क्यों होती है, अनुकूल चीजें मेरे साथ क्यों होती है, इसका रिएक्शन ही नहीं रहेगा। जो हो रहा है बस होने दो, उसके अंदर हमारी स्थिर बुद्धि स्थित हो जाती है। तब समझने का कि हम पूर्णतया भगवान से आश्रित हो गए। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे अगर विचलित हो रहे हैं, तो मतलब श्रद्धा डगमगा रहा है, कुछ होगा भगवान का प्रयोजन, कुछ टेस्टिंग होगी। विचलित नहीं होना है कोई भी सिचुएशन में, इट्स ओके। जाने दीजिए, जैसे सिचुएशन आई है वैसे ही वो सिचुएशन चली जाएगी। ना तो ज्यादा खुश होना है, ना तो ज्यादा दुखी होना है, ना तो ज्यादा विचलित होना है। तो ये भगवान ने तब तक बताया था। अब ये जो जन्म है, उसके आगे अभी कर्म का क्या स्वरूप है, मनुष्य के कर्मों का क्या स्वरूप है। अब थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है भगवान का 11वें श्लोक से। भगवान ने अपने जन्म के बारे में तो बता दिया, अपने कर्म के बारे में तो बता दिया कि मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य है, तो तुमको उसी भाव को प्राप्त होना है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मनुष्य कैसे कर्म करता है ना, उसके बारे में, अभी कर्मों के स्वरूप के बारे में हम थोड़ा जान रहे हैं इस 11वें श्लोक से। तो ये विषय का आरंभ करते हैं 11वें श्लोक से। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ पृथानंदन, पृथा कुंती माता का भी नाम था, दूसरा नाम था हम जानते हैं। हे पृथानंदन, कुंती भोज, पार्थ, पार्थ उनका ना प्रिय, एक कम से कम 24 बार उन्होंने पूरे गीता में उनका ये कुछ नाम लिया है, 24 की 36 बार, कंफर्म करके मैं बाद में बताती हूँ। सबसे ज्यादा नाम यही, इसका ही यही लिया गया है, पार्थ। तो जब कोई प्यार वाली बात समझाने वाली रहती है ना, तब वो पार्थ करके पुकारते हैं अर्जुन को। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, जो भक्त जिस प्रकार मतलब जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। एक्चुअली करते तो है मेरी भक्ति, लेकिन उनके भाव बदल जाते हैं। किसी के लिए मैं एक नन्हा सा लल्ला हूँ, काना हूँ, वात्सल्य रस है, कोई सखा भाव से मुझे भजते हैं, कोई दास्य भाव से भगते हैं। तो दास्य भाव हनुमान जी का था राम जी के प्रति, सखा भाव हमारे अर्जुन का था, उद्धव जी का था, ठीक है। फिर वात्सल्य भाव हमारी यशोदा मैया का था। तो ऐसे अलग अलग भाव, जैसे जैसे भाव से जो जो बस भजे तैसा तैसा भावे मिही त्यासी।
ये हमारे शिरडी के 11 वचन जो है, 11 वचन, उनमें से एक यही बात आती है। जैसे जैसे जो मुझे भजेगा, जिस जिस रूप में जो मुझे भजेगा ना, वैसे ही मैं उसको प्राप्त होऊंगा। अगर वो मुझे सखा बनेगा तो मैं उसका सेवक बनने को तैयार तैयार हूँ, फिर तो मैं उनके घोड़े हाँकने के लिए भी फिर पीछे नहीं हटता। तब मेरी ये जो पूरी राजगद्दी है, इतने ऐश्वर्य, वो भी मैं बाजू में रख देता हूँ। वात्सल्य है तो मैं उनका नन्हा सा लड्डू गोपाल बन जाता हूँ। उनको मैं अपनी मैया, अगर वो मुझे माता पिता की तरह मेरे पालनहार के जैसे मुझे ट्रीट करते, तो मैं उनका परम पिता बन जाता हूँ। तो जैसे जैसे जिसका भाव रहेगा ना, वैसा वैसा उनकी श्रद्धा मैं उनके अंदर स्थापित कर देता हूँ। एक अभी देखिए, हम 7वें अध्याय का अभी पढ़ रहे थे। यो यो याई तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तस्याराधनमीहते। तस्या आराधनमीहते, मतलब जो जो भाव से भक्त मुझे भजता है, उसी उसी भाव से मैं उसको पाता हूँ। 7वें अध्याय में फिर से आएगा ये, इसका रिलेशन। यो यो यान तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जैसे जैसे वो श्रद्धा मेरे अंदर अर्चित करता है, स्थापन करता है, वैसे वैसे मैं उसका विश्वास उसके अंदर ही अडिग कर देता हूँ। तुझे ऐसा अच्छा लगता है ना, तुझे अपना फ्रेंड फ्रेंड के रूप में मैं चाहता हूँ ना, चलो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तुमको लगता है ना कि मैं तुम्हारे पेरेंट के रूप में, तो चलो मैं आई एम योर बेस्ट पेरेंट। ऐसा जो भाव रहेगा, उस भाव से वो अपना विश्वास मनुष्य में स्थापित कर देते हैं। जैसा तुम बर्ताव मेरे साथ करोगे, वैसा ही तुमको फिर वापस मिलेगा। इट इज लाइक एन इको। भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे। ज्ञानेश्वरी माउली कहते हैं यहाँ पर, अभी पढ़ते हैं। प्राय जो लोग मेरे साथ जैसा बर्ताव करते हैं, उनके साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करता हूं। तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि मनुष्य मात्र में स्वभावतः मेरी ही प्रति भक्ति रहती है। अर्थात सबके मन का झुकाव मेरी भक्ति करने के तरफ रहता है। परंतु होता क्या है लेकिन, परंतु ज्ञान के बिना उन मनुष्यों का पतन होता है। ठीक ठीक ज्ञान नहीं, जो अविद्या जमा किए उसको वो ज्ञान समझ बैठते हैं। वह ऐसे कि उनमें भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। ये द्वैत अद्वैत, अरे भगवान तो एक ही रूप है, अरे भगवान तो दो है, अरे सगुण साकार को नहीं भजना चाहिए, निर्गुण निराकार है भगवान, तो वो ओम प्रणव तत्व है, तो तुम इसको रूप कैसे दे सकते हो। क्या होता है, ज्यादा हम लोग ये तकनीकी चीजों में चले जाते हैं ना, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा ही हम सांसारिक विषयों में पढ़ लेते हैं। तो जो भगवान ने कहा है उसका एकदम लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं। उस वजह से फिर हमारा पतन होने लग जाता है। एक चीज होती है जानना, उस दिन भी बताई थी, और एक चीज होती है मानना। जानेंगे कितना, भगवान वैसे तत्व है ही नहीं कि हम उन्हें पूरे के पूरा जान सके। उनकी तो ना तो आदि है, उनका ना तो अंत है। तो कितना जानेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, मानना। जैसे जन्म हुआ, हम मानते कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। तभी हम जैसे ही बॉर्न हुए, हम प्रूफ मांगते हैं कि भाई डीएनए रिपोर्ट लाओ, मुझे बताओ, तो ही मैं तुमको मानूंगा, मैं जानूंगा कि आप मेरे मम्मी पापा हो। नहीं ना, मानते हैं ना, विश्वास से मानते हैं। अभी डीएनए रिपोर्ट्स आते हैं, ये तो अभी अभी हमें पता चला है। पहले तो जो होता था, ये दादी दादाजी है मान लेते थे, ये बुआ है मान लिया, ये मौसी है मान लिया, ये मामा है मान लिया। तो मानने पर ही सादा भाव रहता है। कितना जानेंगे भगवान को। और ये तो शास्त्र वेद इतना है कि उसको जितना जानो, अथाह सागर है उतना कम है, उसके ही उसमें तुम उलझते जाओगे। तो भगवान बोलते हैं, मानने वाली बात आती है, और जहाँ पे हम मानते नहीं और जानने 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 का प्रयत्न करने लगते हैं ना, वहां पे भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, हर तरीके की भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उसी कारण मेरे एक होने पर मुझ में अनेकत्व की कल्पना करते हैं। अरे, ये शिव पुराण में तो शिव जी को भजने को कहा है, गणेश पुराण में तो गणेश को भजने को है। अथर्वशीष पढ़ेंगे तो वहां पे तो बोलते हैं भाई गणेश भगवान ही सब कुछ है। अभी देवी आ गई, देवी भागवत पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है अरे देवी को ही भजने का, तो एक्चुअली भजने का किसको। अरे तत्व एक ही है, समझो तो सही। अलग अलग मनवंतर में वो बुक लिखी गई है, अलग अलग मनु थे, अलग अलग सप्त ऋषि थे, उसके हिसाब से वो बनी गई है। उस मर्म को पहचानो, तत्व तो एक ही है।
लेकिन हम क्या समझते हैं, अरे अलग अलग भगवान है। हम राम जी को भजने वाले, हम तो कृष्णा का नाम नहीं लेते। और हमारे कृष्ण संप्रदाय देवी कितने, हम तो सिर्फ हरे कृष्णा बोलने वाले, हम तो राधा राधा भी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो नाम इतना पवित्र है कि हमें राइट ही नहीं है। तो ये हो गया भगवान का विभाजन करना। एक तत्व को ही अनेक तत्वों में हम विभाजित कर रहे, जबकि वो है नहीं। भगवान बोलते मुझे तत्वों से पहचानो। हम भगवान को अनेक तत्वों में कल्पना करने लग जाते हैं। इसीलिए उन लोगों के को भेद रहित चीजों में भी भेद दिखाई देता है। भेद रहित चीज जिसमें भेद है नहीं, उसमें भी भेद दिखाई देता है। और वे नाम रहित आत्म तत्व का भी नाम रखते हैं। जिसका नाम नहीं है उसको भी नाम दे देते हैं। तथा जो चर्चा का विषय बन ही नहीं सकता, उसे देव अथवा देवी कहते हैं। जो आत्मा स्वरूप सर्वत्र और सर्वदा एक समान रहता है, उसी में इन लोगों को अपने मन की खराबी के कारण उत्तम और अधम की परिकल्पना करनी पड़ती है। भगवान वही बोलते कि एक तत्व को समझो। मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म है वो दिव्य है, उस मर्म को समझो। एक ही तत्व हो, भले फिर वो मैं देवी के रूप में आऊं, कि मैं फिर वो राम जी के रूप में आऊं, कि मैं विष्णु के अवतार में आऊं, मैं नरसिम्हा के अवतार में आऊं। साउथ में देखेंगे तो नरसिम्हा को, कार्तिक जी को भी उतना ही प्रेम से वो करते हैं। तो क्या किसी की पदवी नीचे, किसी की पदवी बड़ी हो गई क्या? अभी बंगाल में जाएंगे तो अभी कितनी जोरदार, अभी उन क्या रहेगी, देवी देवी शाक्त है उन लोग, शक्ति को वो पूजते हैं। तो मतलब क्या वो उन लोग फिर कृष्ण को साइडलाइन कर देते क्या? नहीं, तत्व एक ही है। भगवान को विभाजित ना करे, ऐसे भगवान का भाव यहाँ पर आता है। फिर आगे 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर। अभी मुझे पाना तो बहुत सरल है, मुझे विभाजित मत करो, मेरे तत्व को जानो, वीतराग को हटा दो, मेरे मन में, मेरे में अपना मन तल्लीन कर दो, मेरे में आश्रित हो जाओ, बहुत इजी है। फिर भी होता क्या है ना, भगवान ये आगे बता रहे हैं, फिर भी भगवान का आश्रय हम क्यों नहीं ले पाते, ये यहाँ पे 12वें श्लोक में बता रहे हैं। उसका मूल कारण बता रहे, काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि, कर्मों की सिद्धि यानी फल। कर्मों की सिद्धि यानी मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न वाले सिद्धि जल्दी मिल जाती है, अपितु परमात्मा प्राप्ति उतनी जल्दी नहीं हो पाती। मतलब अगर आज हम एक कोई कर्म करते हैं और कोई देवता का आवाहन करते हैं ना, तो जो हमको चाहिए ना, वो बहुत जल्दी, भगवान जी मुझे मार्क्स अच्छे से दे दो, मैं अनियमित आपका इतने इतने लाख मंत्र करूंगा, देवी का भी आया है तो मैं आपका अनुष्ठान करती हूँ, 1.25 लाख मैं ये करूंगी, या इतने 1000 बार मैं आपके मंत्र का जाप करूंगी, आईम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विचे, देवी इमीडिएटली प्रसन्न हो जाती है। मेरा घर ये कर देना, वो कर देना। तो जो भी साकाम भाव से हम करते ना, भगवान बोलते हैं वो साकाम भाव पूर्ण होना बहुत आसान है, ये तुम केवल करो और तुमको सिद्ध मिल जाएगा। लेकिन मुझको पाना उतना ही दुर्लभ है। मुझको पाने के लिए लोग चेष्टा कम करते हैं, अंदर ही अंदर बोलते हैं। अर्थार्थी अभी आएगा वापस, 7वें अध्याय से रिलेटेड ही है। अर्थार्थी भक्त रहते हैं मेरे, मैं तो उनसे भी प्यार करता हूँ, जो उनको चाहिए, जो अर्थ भाव से यानी किसी काम के से रिलेटेड मुझे करते हैं, एटलीस्ट मेरी पूजा तो कर रहे, मेरी उपासना तो कर रहे, तो मैं उनकी वो भी पूरा कर देता हूँ। लेकिन प्यारे तो मुझे ज्ञानी है, वो भक्तजन ही है, जो मुझे अपने एक तत्व से जानते हैं। 19वें श्लोक में फिर वो भगवान ने वो भी बताया था। वैसे तो चारों तरह के भक्तों को मैं उपासना करता हूँ, लेकिन जो ज्ञानी भक्त रहता है उनका तो मैं स्वयं दास बन जाता हूँ, उनके वश में मैं हूँ। इतना तक का भगवान ने कहा है ना। तो यहाँ पे भी भगवान वही बोल रहे, मनुष्य करता क्या है ना, उसको इतना मतलब ही वॉन्ट्स, आई वॉन्ट, मैंने अभी ये काम किया ना, तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट भी कैसा चाहिए? सांसारिक रिजल्ट चाहिए, उन्नति प्रगति। हमारी सक्सेस का पैरामीटर क्या है? कितना बड़ा हमने घर ले लिया,
कितना हमारा बैंक बैलेंस है, सोसाइटी में कितना हमारा नाम है, कितने लोग की कांटेक्ट लिस्ट हमारे फोन के अंदर है। इससे हमारी मतलब जो सक्सेस है उसकी पहचान हम अपने आप को आंकते हैं। भगवान बोलते हैं ये सब भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। ये तुमको चाहिए, ये भी तुमको मिलेगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। अभी यहाँ पे ना एक स्टोरी मुझे याद आती है, पता नहीं आपको शायद पता भी रहेगी। एक बहुत सुंदर नॉवेल किसने लिखी थी, इंग्लिश राइटर है, अभी वो अचानक से याद नहीं आ रहा है। 1 मिनट है आंटी जी, अभी लेस देन अ मिनट है। ये स्टोरी हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। 12वें श्लोक से हम दूसरे सेशन में शुरू करते हैं फिर से एक और बार।